बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। भूगोल की क्लास में विषय होगा भूगोल। विषय भूगोल होगा। आप लोगों को सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के बारे में बताएंगे। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण लगता कैसे है? जैसे पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन समान होने के कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा, जिसको फुल मून यानी कि पूर्णिमा को दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार महीने में केवल एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। इसे अमावस्या कहते हैं, जिसे न्यू मून कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति को युत, व्युत या सिजगी कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान होने के कारण पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल कुछ भाग ही दिखाई देता है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति को युत, व्युत या सिजगी कहा जाता है। युत, व्युत या सिजगी कहा जाता है। युत, जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब अमावस्या की स्थिति बनती है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़े तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण लगता कैसे? देखिए, ये सूर्य है, ये सूर्य है। उसके बाद ये चंद्रमा होगी, चंद्रमा, फिर ये पृथ्वी होगी, ये पृथ्वी होगी, इसको पृथ्वी मानेंगे। ये पृथ्वी होगी। देखिए, अब पूर्ण सूर्य ग्रहण कैसे होता है कि यहां देखिए, ये चंद्रमा बीच में आ गया, चंद्रमा बीच में आ गया। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी, याद रखना है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा। देखिए, ये चंद्रमा है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। इस समय पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण जो होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण
आंशिक सूर्य ग्रहण। ऐसी स्थिति जब बनती है तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, ऐसी जब स्थिति बनती है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कह रहा है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति को युति व्युत या सिजगी कहते हैं। युति जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब अमावस्या की स्थिति बनती है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। अमावस्या को, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण, अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए और सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़े, तब उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए एवं सूर्य के प्रकाश के बजाय चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़े, तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति युति की स्थिति में होती है। व्युत देखिए, व्युत, व्युत चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। व्युत चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को होता है। देखिए चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, उसके बाद ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी हुई और ये चंद्रमा। ये सूर्य हुआ, ये पृथ्वी हुई, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। देखिए अब बीच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है। आंशिक चंद्र ग्रहण देखिए कैसे लगता है। आंशिक चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए ऐसी स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसी स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसी स्थिति में वो पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। आंशिक चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण आप देख सकते हैं। ऐसी जब स्थिति होगी, ऐसी स्थिति जब होगी, इसको आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। ऐसी स्थिति होगी तो आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।
कह रहा है चंद्रग्रहण यानी कि व्युत चंद्रग्रहण की स्थिति में बनते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है। याद रखना, चंद्रग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण जब कभी सूर्य ग्रहण लगता है तो वो अमावस्या को लगता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण मिलाकर के अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, जबकि प्रत्येक अमावस्या सूर्य ग्रहण व प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता। उसका कारण यह है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 50 डिग्री झुकाव लिए है। इस कारण जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं उस समय चंद्रमा अपने अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। एक वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। वो दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखा जाता, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के आकार में पर्याप्त अंतर है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था। पृथ्वी के किसी भी स्थान से 360 वर्षों में केवल एक बार पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सामान्यतः एक पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट यानी 450 सेकंड का होता है तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट की हो सकती है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण 4 घंटे का रह सकता है। सूर्य ग्रहण के साथ बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण देखना उतना हानिकारक नहीं होगा जितना आंशिक या वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय परिधीय क्षेत्रों में हीरक वलय यानी कि डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। आप इसके बारे में जान सकते हैं। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। नंबर 2, पूर्णिमा की रात में चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा की रात में चंद्र ग्रहण लगता है। प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को ग्रहण नहीं देखे जाते। प्रत्येक अमावस्या एवं पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगते। 22 जुलाई 2009 को 22 जुलाई
2009 को 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। पृथ्वी के किसी भी स्थान से 360 वर्षों पृथ्वी के किसी स्थान से 360 वर्षों में केवल एक बार सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वर्षों में केवल एक बार सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही सदैव जब कभी लगता है तो अमावस्या को ही लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। सामान्यतः एक पूर्ण सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट 7.5 मिनट या 450 सेकंड का होता है। 450 सेकंड का होता है। 450 सेकंड का होता है तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट की हो सकती है। तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट की हो सकती है। सामान्यतः एक पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट यानी 450 सेकंड का होता है तथा इसकी अधिकतम अवधि 8 मिनट की हो सकती है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण 4 घंटे का रह सकता है। एक आंशिक सूर्य ग्रहण 4 घंटे का रह सकता है। 4 घंटे का रह सकता है। सूर्य ग्रहण के साथ बड़ी मात्रा में अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं।
सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं। अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। और आप जान सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति को सूर्य, सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की रेखीय स्थिति को, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की रेखीय स्थिति को, रेखीय स्थिति को युति, वियुति या सिजगी कहते हैं। युति, वियुति या सिजगी, या सिजगी कहते हैं। युत, वियुत या सिजगी कहते हैं, या सिजगी कहते हैं। युत जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी, युत कब होता है? देखिए, युत किसे कहते हैं? युति, देखिए युत की स्थिति कब बनती है? युत जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी, जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है, के मध्य चंद्रमा आ जाती है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है, तब ऐसी स्थिति अमावस्या को बनती है। ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति अमावस्या को बनती है। अमावस्या को, जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाती है, ऐसी स्थिति सदैव अमावस्या को बनती है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। अमावस्या को ही सूर्य ग्रहण लगता है। वियुत किसे कहते हैं? देखिए, वियुत किसे कहते हैं? वियुत किसे कहते हैं? कह रहा है कि वियुत चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। वियुति, वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी की छाया के कारण, छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है।
पृथ्वी के छाया कारण इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को जब चंद्रमा नहीं दिखाई देती, इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा की रात को लगता है। पता है कि एक और आगे लिख सकते हैं आप। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण, 7 ग्रहण यानी कि सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर 7 ग्रहण हो सकते हैं, जबकि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण व प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसका कारण यह है कि परिक्रमण पथ पर इसका कारण यह है कि चंद्रमा अपने यानी कि चंद्रमा अपने अक्ष पर 50% झुकाव लिए है, 50 डिग्री झुकाव लिए। इस कारण जब तक चंद्रमा और पृथ्वी एक ही बिंदु पर परिक्रमण पथ पर पहुंचते हैं, उस समय चंद्रमा अपने अच्छे झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण नहीं लगता। एक वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। देखिए, एक वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। 2 ग्रहण लगते हैं। एक वर्ष में कम से कम 2 ग्रहण लगते हैं। वो दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। वो दोनों सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। इस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है।